guys, this is Kishore. Welcome to Advanced Nursing Classes. Friends, today we will discuss about hiatal hernia. प्रीवियस क्लासेस में हमने पेप्टिक अल्सर और जीआई सिस्टम का एनाटॉमिकल रिव्यू के बारे में डिस्कशन किए थे। तो जो भी स्टूडेंट्स वो क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं वो जाके क्लासेस को अटेंड कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हाइटल हार्निया क्या है। फर्स्ट देखेंगे हम इसका डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहता है, इस कंडीशन में जो हमारा स्टोमक होता है वो क्या होता है, स्टोमक डायफ्राग्राम के थ्रू, हमारा जो डायफ्राग्राम रहता है डायफ्राग्राम में के थ्रू किसे एंट्री कर जाता है, हमारा थोरैकिक कैविटी में। ओके, थोरैक्स में एंट्री कर जाता है। तो डायफ्राग्राम क्या है, डायफ्राग्राम क्या है, डायफ्राग्राम एक मस्कुलर लेयर है। ओके, डायफ्राग्राम एक क्या है, मस्कुलर लेयर है जिसमें एक ओपनिंग रहता है। ओके, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, हाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइटस बोलता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टोमक का पोर्शन है वो थोरैकिक कैविटी में कैसे एंट्री करता है, ये हाइटस ओपनिंग देके। ओके, ये हाइटस ओपनिंग क्यों रहता है इसमें, क्योंकि ये ओपनिंग देके हमारा जो एसोफागस है, ओके, एसोफागस या उसको आप फूड ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो एसोफागस है, एसोफागस क्या करता है, ये हाइटस ओपनिंग देके जाके स्टोमक के साथ अटैच होता है। ओके, समझ में आ गया आपको कि डायफ्राग्राम में एक ओपनिंग रहता है जिसको क्या बोला जाता है, हाइटस ओपनिंग। ओके, वो हाइटस ओपनिंग देके हमारा एसोफागस आता है और क्या करता है, स्टोमक के साथ अटैच होता है। तो ये जो स्टोमक का कुछ पार्ट है क्या करते हैं, उसमें उसी हाइटस ओपनिंग दे के डायफ्राग्राम के थ्रू हाइटस ओपनिंग दे के थोरैकिक कैविटी में एंट्री करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइटल हार्निया। तो जब वो डायफ्राग्राम को क्रॉस कर रहे हैं और हाइटस ओपनिंग दे के जा रहे हैं, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, डायफ्राग्मेटिक हार्निया और हाइटस हार्निया बोला जाता है। ओके, तो इसका कॉजेस क्या है इसका एटियोलॉजी, चलिए डिस्कशन करते हैं। इट इज कॉज बाय वीक डायफ्राग्मेटिक मसल्स। ठीक है, अगर डायफ्राग्राम की मसल अगर वीक हो गया होगा और कुछ फैक्टर जो कि एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, उनके वजह से उसी के कॉजेस में ये हाइटल हार्निया की कंडीशन देखने को मिलता है। ओके, एक तो डायफ्राग्राम की मसल अगर वीक हो गए होंगे उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है, एंड अगर ऐसा कुछ फैक्टर्स हमारे बॉडी के साथ देखने को मिले, बॉडी में देखने को मिले कि जो फैक्टर्स क्या करते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में भी ये हाइटल हार्निया और डायफ्राग्मेटिक हार्निया देखने को मिलता है। तो क्या है वो फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी में आपको पता है कि एब्डोमिनल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन आसाइटिस। ओके, आसाइटिस क्या है आपको पता है, जब मैं एनाटॉमिकल रिव्यू हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें एक ऑर्गन के बारे में पढ़े थे, वो है पेरिटोनियम। ठीक है, किसके बारे में पढ़े थे, पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम का हमने दो लेयर पढ़ा था, एक है आउटर लेयर, एक इनर लेयर। ओके, इनके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनियल कैविटी। क्या बोला जाता है, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो ये कैविटी में क्या रहता है, कुछ लिक्विड रहता है, कुछ फ्लूइड रहता है, जो कि क्या करते हैं, हमारा जो एब्डोमिनल वॉल है उसको वो लुब्रिकेट करके रखते हैं। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं उनका फंक्शन क्या है, वो एब्डोमिनल वॉल को लुब्रिकेट करके रखते हैं। तो ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड रहते हैं इनका एक नॉर्मल लेवल होता है, हर चीज़ का एक नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड है उनका भी एक नॉर्मल लेवल होता है, जो कि कितना है, 5 ml से लेके 5 ml टू कितना 20 ml। ओके, 5 ml से लेके 20 ml तक का फ्लूइड इस कैविटी में प्रेजेंट रह सकता है। बट कुछ कंडीशन है, ठीक है, बॉडी का कुछ कंडीशन है जिसमें क्या करते हैं, ये फ्लूइड इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि ओव्यूलेशन। ठीक है, वुमेन जब ओव्यूलेटिंग पीरियड में होते हैं तब ये फ्लूइड कहाँ तक 50 ml से लेके 75 ml तक इंक्रीज कर सकता है एट दैट टाइम। ओके, वो ओव्यूलेशन के पीरियड में इट कैन बी इंक्रीज अप टू 50 ml टू 75 ml। समझ में आ गया आपको। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है
कि अगर ये फ्लूइड नॉर्मल कंडीशन में एबोव 25 ml चला जाता है, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लूइड अगर एबोव 25 ml चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आसाइटिस बोला जाता है उस कंडीशन को, ठीक है। तो जब आसाइटिस की कंडीशन होगा तब क्या होगा, एब्डोमेन में प्रेशर अराइज होगा, तब ये भी एक कॉजेस है हाइटल हार्निया की। ओके, देन आता है हमारा ओबेसिटी, ट्यूमर एंड हैवी लिफ्टिंग। ओके, अगर ओबेसिटी की कंडीशन होगा, ट्यूमर की कंडीशन होगा, या एक पर्सन जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से क्या कर रहा है, हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, तो उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। ओके, देन देखेंगे हम इसका साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें, हार्ट बर्न की चांसेस रहते हैं, वो देखने को मिलता है, रिगर्जिटेशन और वोमिटिंग। ओके, जब हमारा स्टोमक का एक पोर्शन हार्निएटेड हो जाएगा, डायफ्रागम के थोराकिक कैविटी में मूव कर जाएगा, तो ये कॉमनली देखने को मिलेगा। देन डिस्फाजिया, डिस्फाजिया का क्या मतलब है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। क्या है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। ओके, वो होता है क्या, डिस्फाजिया। देन फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है, ऐसा लगेगा कि क्या है, पेट भर गया है, ठीक है। तो अगर इस फीलिंग ऑफ फुलनेस अगर देखने को मिलेगा तो इसमें और एक कंडीशन भी देखने को मिल सकता है, वो है एनोरेक्सिया, क्योंकि खाने के लिए कुछ मन नहीं करेगा, ठीक है, तो एनोरेक्सिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। देन देखेंगे हम इसका डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस हम इसमें कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज एंडोस्कोपी। ओके, क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी। देन एसोफाजियल पीएच असेसमेंट, ठीक है, तो नॉर्मल पीएच है उसको असेस करेंगे, कहीं वो ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो गया है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम मैनेजमेंट, कि हाइटल हार्निया को हम मैनेज कैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ये पोजीशन, इसमें एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। पोजीशन क्या है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन विथ हेड एलिवेटेड, ठीक है, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे विथ क्या, हेड को एलिवेट करके रखेंगे। देन मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में आपके साथ डिस्कशन हुआ था, किसमें, पेप्टिक अल्सर में। ओके, तो क्या है हमारा जो ओमिप्राजल, ठीक है, राविप्राजल, ये सब। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, वो जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के जो सिक्रेशन है उसको डिक्रीज करते हैं। देन एंटासिड, क्या है, एंटासिड, एंटासिड क्यों देते हैं, एंटासिड देते हैं, हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है ऑलरेडी सीक्रेट हो गया है, उसकी पीएच को डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, उसकी पीएच को डिक्रीज करेगा, मीन्स अगर पीएच ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करेगा एंटासिड। ओके, क्या करेगा, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट हो गए हैं वो ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में आने से पहले क्या करेगा, एंटासिड उसको प्रिवेंट करेगा। ओके, देन देखेंगे हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम फोंडोप्लिकेशन। ओके, क्या करेंगे, फोंडोप्लिकेशन, जिसको और क्या बोला जाता है, निसेंस ऑपरेशन भी बोला जाता है। फोंडोप्लिकेशन को क्या बोला जाता है, निसेंस ऑपरेशन भी बोला जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं, अदर नेम ऑफ फंडोप्लिकेशन। देन इसमें क्या होता है, फंडोप्लिकेशन में हमारा जो फंडस पार्ट है, ठीक है, हमारा जो फंडस पार्ट है उसको क्या किया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है। ओके, रिगर्जिटेट ना हो, स्टोमक कंटेंट रिगर्जिटेट ना हो, इसलिए उसको क्या किया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फंडोप्लिकेशन और निसेंस ऑपरेशन। ओके, देन देखेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे, उसको क्या देंगे, स्मॉल मील एंड फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड करेंगे। ओके, स्मॉल मील प्रोवाइड करेंगे एंड फ्रिक्वेंटली, ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारा उसको खाने के लिए दे दिया जाए और फिर बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद फिर से खाने के लिए दे दिया जाए, ऐसा नहीं है, उसको फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड करेंगे
थोड़ी थोड़ी टाइम इंटरवल में प्रोवाइड करेंगे एंड स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे, लिमिट द अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन विथ मील्स। ओके, मील्स के साथ अगर वो ज़्यादा लिक्विड इंटेक कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा लिक्विड इंटेक नहीं करना है। ठीक है। देन एडवाइज द क्लाइंट नॉट टू रिक्लाइन फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद या कुछ अगर वो इंटेक कर रहा है फूड तो उसके बाद उसको जल्दी से कम 1 घंटे तक, ठीक है, लेटना नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा जो स्टोमक का पोर्शन है वो तो थोरैकिक कैविटी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। ओके, स्टोमक का जो पोर्शन है वो थोरैकिक कैविटी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। अगर वो लेट जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर अराइज होके क्या होगा, वो रिगर्जिटेट हो सकता है। इसीलिए पेशेंट को क्या बोलेंगे कि कम से कम 1 घंटे तक लेटना नहीं है, सोना नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक हाइड्रल हार्निया। एक छोटा टॉपिक था ये, बट एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है इसमें से, इसीलिए मैं इस टॉपिक का क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किया है। बट आप इसमें खुद क्वेश्चन निकाल के आपका सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट इसमें ये आ सकता है पोजीशन और ये इसका सर्जिकल प्रोसीजर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कि पोजीशन में हम उसको कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और क्या प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे हाइड्रल हार्निया में, ये आ सकता है। या तो फंडप्लिकेशन का अदर नेम भी आ सकता है, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निसेंस ऑपरेशन का अदर नेम क्या है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है सब्जेक्ट का वो हम धीरे धीरे यहाँ से कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।